नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, रोज़ की तरह आज भी हम देखेंगे द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्त यकीन मानिए दोस्त, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। एक दिन अपनी तैयारी में आप खुद इम्प्रूव देखने को मिलेगा आपको। ज़्यादा देखिए, कोई भी तैयारी करने से पहले धैर्य, सबसे बड़ा धैर्य होता है। जो धैर्य बना के कोई भी काम कीजिए वो सफल होंगे आप। लेकिन आप सोच रहे हैं कि तुरंत तैयारी करें और तुरंत सब कुछ याद हो जाए, सब कुछ परिपूर्ण हो जाए, तो दोस्त ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों जाने से भी कुछ होने वाला है नहीं दुनिया में। ठीक है, जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलने दीजिए, आप भी चलिए उसके साथ, लेकिन अपनी सोच थोड़ा अलग हट के रखिए। ठीक, अपनी सोच थोड़ा अलग हट के रखिए। और दूसरा बात यह है कि तैयारी धीरे धीरे करते रहिए, तैयारी को रोकिए मत। ये ना कि एक दिन 10 घंटा पढ़ लीजिएगा, आज 3 दिन बाद फिर 10 घंटा पढ़िएगा, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। रोज़ 2 घंटा पढ़िए ना, रोज़ 2 घंटा ही पढ़िए। हर विषय को 40 मिनट 45 मिनट ही दीजिए। ठीक है, जिसमें कम पकड़े थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन दीजिए उसको। ठीक है, मैं इस चैनल पे आपको इतिहास भी पढ़ा रहा हूँ, मध्यकालीन भारत, उसको पढ़ लीजिए। उससे कहीं ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये रही कि आपका वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुका है, एक चैप्टर है उसको मैं आज करा दूंगा। और भूगोल में है अभी चैप्टर 2-4, तो उसमें कुछ मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी है तो आपको मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा, एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त आज क्या है आपके लिए, विश्व थायराइड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्त थायराइड दिवस होता कहाँ है? जब आपकी गला होती है ना, जब आपकी गला होती है, गला में ही होती है थायराइड। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। 25 मई को होता है। ठीक है, बहुत इसमें से स्राव होता है, एंजाइम निकलता है। इसके बारे में अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग साइंस पढ़ लीजिएगा। 4 धाम परियोजना किस राज्य की परियोजना है? दोस्त ये उत्तराखंड की परियोजना हुई। 4 धाम का मतलब होता है कि जितने केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब धाम है उत्तराखंड में, जितने अच्छे अच्छे धाम हैं, ये सबको एक परियोजना के द्वारा, रेल परियोजना के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसी को 4 धाम परियोजना की नाम दिया गया है। उत्तराखंड का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, आपको पता नहीं, जान लीजिए। और यहाँ के गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी त्रुटि मुँह से निकल जाता है तो उसके लिए आप लोग माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है, क्योंकि मैं भी इंसानी हूँ। भारत ने किस देश को एक युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद कर रहा है? देखिए, युगांडा एक ऐसा देश है दोस्त, यहाँ पे युद्ध खेल केंद्र स्थापित हो रहा है, उसको स्थापित करने में भारत मदद कर रहा है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, कंपाला एक बार लेकिन क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाना किमुरा का 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? दोस्त देखिए, ये 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है। पहलवान थी जो WWE बॉक्सिंग देखते हैं ना, वही पहलवान थी। आप लोग देखे भी होंगे WWE, ये आती हैं जब सोनी मैक्स है ना चैनल, उस पर कभी कभी शाम को आता है, शायद संडे को आता है, आप लोग देखिए, नहीं तो 10-1 पे आता है। ये पहलवान थी WWE की, और ये जापान की रहने वाली थी। सबसे ज़रूरत बात, ये जापान की रहने वाली थी, ये बात आपको याद रखना। ठीक है, मोहित गुप्ता किस कंपनी के संस्थापक बने हैं? तो देखिए, ये जोमेटो, ठीक है, ये जोमेटो कंपनी के संस्थापक बने हैं। ठीक है, इसका नाम याद रखना है। ठीक है, जो आपको डिलीवरी देता है खाना की। देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये असम में है। ठीक है, सोनोवाल जी यहाँ के अभी सीएम हैं, और मैं गलत नहीं हूँ तो जगदीश मुखी जी शायद यहाँ का भी गवर्नर हैं, बदले नहीं हैं, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं है, जो एक सिंह गेंडा वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात याद रखना है। ठीक है, 2 बात आपको याद रखना है। ठीक, विश्व जियोफ्रेनिया दिवस। अब पूछेगा कि सर ये जियोफ्रेनिया दिवस होता है कि जियोफ्रेनिया होता क्या है? ये मुख्य बात है जानने की, क्योंकि करंट भी पढ़ना है तो कुछ उसका डिफिनेशन भी आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए दोस्त, ये होता है ना, भूत प्रेत नहीं होते हैं कि एक आदमी को 2 आदमी दिखने लगता है, भय, वही है ये जियोफ्रेनिया दिवस। ठीक है, एक आदमी रहेगा, बोले कि देखो वहाँ भूत खड़ा है, लेकिन आप देखेंगे तो नहीं दिखता है। ठीक है, वास्तव में यही रोग होता है। ठीक है, 24 मई को मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखना। चलिए, और लास्ट आज का, गगनयान मिशन में चुने गए व्यक्तियों का प्रशिक्षण कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, ये रुक गया था कोविड-19 के चलते,
ये रुक गया था दोस्त, लेकिन फिर से पता है ना, गगन मिशनयान में 4 लोग जाएंगे 400 किलोमीटर ऊपर, 6 से 7 दिन तक रहेंगे ऊपर। ये बात पता है कि नहीं? ये 2022 तक चला जाएगा, याद रखिए कि 2022 में भेजने की बात चल रही है। ठीक है, किससे जाएगी? जैसे हमारा चंद्रयान 2 गया था PSLV Mark 3 से, याद रखना है PSLV M3, ठीक, याद रखना है आपको, इसे ही जाएगी 2022 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपके लिए इतना ही है दोस्त। वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी दोस्तों को बाय बाय।